दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नए टॉपिक में जिसका नाम है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाई वी स्टडी प्रीफिक्स एंड सफिक्स, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन इंग्लिश। इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों और कब क्यों पढ़ा जाता है इन सबको, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप इसको तभी सीख पाएंगे अगर आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखते हैं। तो प्रीफिक्स कितने तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, प्रीफिक्स क्यों बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रीफिक्स, पहले मैं ओरली आपको बता दूँ कि प्रीफिक्स होता क्या है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी शब्द के आगे कुछ नए शब्द जोड़ना, प्रीफिक्स कहलाता है। किसी शब्द के आगे कुछ, किसी शब्द के पीछे कुछ जोड़ना क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे नहीं समझे होंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, लाइक की अगर हम बात करें, ठीक है। तो लाइक, अब देखिए ये लाइक हमारा एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब इस लाइक को हम क्या करेंगे, अगर लाइक मतलब तो पसंद करना होता है। अब अगर इसके आगे कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे क्या, डिसलाइक। अब हमने इसके आगे क्या जोड़ दिया, डिसलाइक। अब इसका मतलब हमने जो ये डिस जोड़ा, ये हमारा शब्द के आगे जुड़ा और वर्ड की मीनिंग बदल गई, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, प्रीफिक्स। जैसे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, सब्सक्राइब। अब ये हमने सब्सक्राइब लिखा, अब इसको अगर हम इसके आगे, सब्सक्राइब मतलब भाग लेना होता है। अब इसके आगे अगर हमको जोड़ दें, जैसे क्या, अन। अभी हमने अन जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा अन क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। जैसे इसमें डिसलाइक था, अब ये हमारा अन क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। ये डिस जोड़ने की वजह से प्रीफिक्स बना, इसमें अन जोड़ दिया, ये प्रीफिक्स है। और अब देखिए सफिक्स का एग्जांपल मैं बता दूं आपको। सफिक्स का एग्जांपल जैसे क्या होता है कि अगर हम लिख दें रूम लिख दिया मैंने, ठीक है, रूम लिख दिया। अब इसके पीछे हम अगर कुछ जोड़ दें, जैसे मेट, उस तरीके से। तो पहले रूम था, रूम का मतलब होता है क्या, कमरा। अब मेट लगा दिया, तो अब जो हमारे साथ कमरे में रहता है उसको रूममेट कहते हैं, है ना। तो देखिए वर्ड के आगे भी सामने भी कुछ जोड़ के प्रीफिक्स बनाते हैं और पीछे जोड़ के क्या बनाते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो इसी तरीके से वर्ड के आगे या वर्ड के पीछे कुछ जोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा सफिक्स या प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताया वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ कि वी नो दैट द लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। हम जानते हैं कि लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल है। सो न्यू वर्ड्स आर ऑलवेज एडेड टू टाइम इन द डिक्शनरी। इसलिए क्या होता है कि नए शब्द समय समय के अनुसार डिक्शनरी में ऐड होते हैं। वी कैन आल्सो फॉर्म अ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द रूट वर्ड्स। कह रहा है कि हम खुद बना सकते हैं नए शब्द, किसमें, कोई मूल शब्द में। मतलब ये लाइक एक मूल शब्द हुआ, इसमें रूट वर्ड इसको कहेंगे, उसमें कुछ ऐड करके हम खुद ही बना सकते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स की तरीके से। प्रीफिक्स या सफिक्स की मदद से हम कुछ वर्ड ऐड करके हम भी कोई नए वर्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स लिखा गया, देखिए पहले अपीयर था, उसके पहले हमने आर ही जोड़ दिया, री अपीयर हो गया, नया वर्ड बन गया। एडजस्ट था, उसके बाद में हमने मेंट जोड़ दिया, एडजस्टमेंट हो गया, तो नया वर्ड बन गया। रेगुलर था, आगे इर जुड़ गया, तो ये प्रीफिक्स है मतलब। तो ये चीज़ें क्या हो गई, इसी को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं और सफिक्स कहते हैं। जब आगे जोड़ा जाता है शब्द के तो प्रीफिक्स, जब पीछे जोड़ा जाता है तो सफिक्स। चलिए, ये तो प्रीफिक्स और सफिक्स की बात थी। अब देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, वही चीज़ लिखा गया है। जब शब्द के आगे कुछ जोड़ा जाता है तो हमारा प्रीफिक्स बनता है। ये पूरा परिभाषा लिखी गई है इंग्लिश में। जिसको हिंदी में पढ़ने की जरूरत है वो नीचे हिंदी लिखी गई है, आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। आपको मैं एग्जाम्पल्स को समझाता हूँ। जो बातें मैंने बताई, प्रीफिक्स में क्या होता है कि जब शब्द के आगे कुछ जोड़ा जाता है तो वही प्रीफिक्स कहलाता है। पढ़ के ही मैं बता देता हूँ। प्रीफिक्स आर द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड एडेड और बिफोर द रूट वर्ड्स। प्रीफिक्स एक ऐसे शब्द हैं, प्रीफिक्स आर द वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, प्लेस किए जाते हैं या फिर ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं बिफोर द रूट वर्ड्स। किसी मेन वर्ड के आगे अगर कोई चीज़ जोड़ दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कह लेते हैं। और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, नए शब्द का नए शब्द फॉर्म करते हैं, नया शब्द बनता है। प्रीफिक्स शब्द देयर स्पेसिफिक मीनिंग। प्रीफिक्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे जो प्रीफिक्स होता है उसका मतलब भी कुछ स्पेशल मीनिंग होता है कि वो इसके आगे लगेंगे तो इस तरीके को उसको बना देंगे, यही कह रहा। हेल्प टू मेक एंटोनामिस। प्रीफिक्स की मदद से हम एंटोनामिस बनाते हैं। सम आर गिवन बिलो, जैसे कुछ दिए गए हैं। एंटोनामिस एंटोनामिस हम प्रीफिक्स की मदद से बना सकते हैं। जैसे देखिए एंटी, ये हमारा एक प्रीफिक्स है। एंटे हमारा एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब हिंदी मतलब होता है बिफोर। इंग्लिश में समझना चाहे तो पूर्व, इंग्लिश में बिफोर और हिंदी में मतलब क्या होगा, पूर्व, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर नटल लिखा गया था, अब इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, एंटे, मतलब जन्म से पूर्व। इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पर रोम लिखा है, रोम लिखा हुआ, उसके पहले अगर आप एंटे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, गलियारा, एंटे रोम, ठीक है। ये देखो डेट लिखी गई है, उसके पहले हमने प्रीफिक्स एंटे जोड़ दिया है। मतलब अगर प्रीफिक्स एंटी आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समय से पूर्व घटित होना। कोई चीज़ समय से पहले होता है तो आप उसको एंटीडेट कह सकते हैं।
ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा प्रीफिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एंटी। एंटी मतलब क्या होता है? विरुद्ध होता है। जिसके आगे एंटी लग जाएगा उसका मतलब वो चीज़ उल्टी हो जाएगी। जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, औषध, ये लिखा गया नहीं, हिंदी लिखी गई सबकी। जैसे एंटीडोट हो गया, विषहर औषधि। सरकम मतलब होता है परिस्थितियाँ, तो सरकमस्टेंस हो गया। देखिए सब में सरकम जोड़ जोड़ के नए नए वर्ड बनाए गए हैं, सब में जोड़ा गया है ना। इस तरीके से कुछ वर्ड है, आप इनको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। को जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब होता है साथ। तो जैसे लिखा गया को वर्कर, यानी वर्कर तो काम करने वाला, को लग गया तो साथ काम करने वाला। पायलट, पायलट होता है, उसके साथ को लग गया यानी सह पायलट, साथ देने वाला। ऑपरेशन, उसके आगे को लग गया तो सहयोग हो गया। इस तरीके से हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं कि कुछ शब्द के आगे जो चीज़ें जुड़ती हैं वो प्रीफिक्स होती हैं। और प्रीफिक्स के, ये सारे प्रीफिक्स के अलग अलग मीनिंग्स हैं, है ना। तो मैं आपको इस सबको दिखा दे रहा हूँ, आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, अपने कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। जैसे अभी देखिए डिस है ना, डिस आ गया तो एग्री मतलब सहमत होना, आगे डिस लग जाएगा मतलब उसका अपोजिट हो जाता है। डिस एग्री असहमत होना, डिसअपीयर गायब हो जाना, डिस्टिंग्रेट ढह जाना, डिसअप्रूव अस्वीकार करना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको बना दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फिर एक पेज और है, ओके। फिर इसके बाद यहाँ फिर ले लीजिए आप माइक्रो के बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ प्रीफिक्स। अब आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सफिक्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं। देखिए सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स मतलब वही होता है जब वर्ड के कुछ पीछे जोड़े जाते हैं तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? सफिक्स कहलाती है। दीज आर द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड टू मेक द न्यू वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड हैं जो एंड में रूट वर्ड के, मतलब जो मेन शब्द है उसके लास्ट में रखे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। सफिक्स कैन चेंज द वर्ड क्लास एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। सफिक्स वर्ड की क्लास और मीनिंग को क्या कर सकता है? बदल सकता है। बाय यूजिंग द सफिक्स, सफिक्स की मदद से वी कैन चेंज वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। सफिक्स का बदलाव ले करके सफिक्स की मदद से हम किसी भी एक पार्ट ऑफ स्पीच को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी मीनिंग बदल सकते हैं। अभी कुछ और कहेगा, अगर हम उसमें सफिक्स जोड़ देते हैं तो कुछ और हो जाता है। यहाँ पर सफिक्स अलग अलग तरीके के हैं। नाउन सफिक्स होता है, वर्ब सफिक्स होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो पहले हम देखेंगे नाउन सफिक्स। देखिए एससी, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ क्वालिटी होता है, जिसके आगे जिसके पीछे ऐसे लग जाएगा वो किसी स्टेट के क्वालिटी को बताएगा। जैसे डेमोक्रेसी, जनतंत्र, एक्यूरेसी, सटीकता, लुनेसी, पागलपन। लुनेसी देखिए बहुत अच्छा वर्ड याद कर लीजिए, लुनेसी पागलपन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अल, तो ये वर्ड के पीछे लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा द एक्शन ऑफ, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ, किसी चीज़ का एक्शन हो रहा है फिर प्रोसेस हो रहा है। जैसे रिमीडियल, डिनाइल। देखिए डिनाई आता है मोबाइल में, ये कितना अच्छा वर्ड है। डिनाई आता है ना कि मना करना, और एक अलावा आता है तो आप डिनाई कर देते हैं, तो डिनियल कह देंगे तो इनकार होता है। एल जुड़ गया सब में। ट्रायल हो गया परीक्षण, क्रिमिनल हो गया आपराधिक। ये ऐसे सारे वर्ड हैं, ये सब क्या है? नाउन के सफिक्स हैं, सबके लास्ट में जोड़े गए हैं। ये अलग अलग वर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ वर्ब सफिक्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट होता है मतलब बिकम यानी होना, मेडिएट, कोलाबोरेट, क्रिएट। अब देखो ई एन जिसके लास्ट में लगेगा मतलब बिकन हो गया। शार्पेन तेज हो गया, स्ट्रेंथन तेज हो गया, मतलब उसमें मजबूती आ गई। लूजन हो गया, वीकन इसमें वीकनेस हो गया। तो ये सारी चीज़ कोई चीज़ किस में हो जाती है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप प्लीज़ ये सब सारी चीज़ें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स सफिक्स हमने दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो कंजंक्शन के ऊपर होगी, कि कंजंक्शंस के अलग अलग टॉपिक को उठा के हम बनाएंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।